कुछ जगहें होती हैं जो मानो हादसों का स्थायी पता बन जाती है। नाम सुनते ही लोगों के जहन में डर, दर्द और त्रासदी की तस्वीर उभर कर आती है। उत्तराखंड के रामनगर का धनगढ़ी नाला ऐसी ही एक जगह है। बरसात का मौसम आते ही ये नाला नेशनल हाईवे 309 को मौत के खेल में बदल देता है। हाल में इस जगह की फेरिस्त में एक नहीं बल्कि दो घटनाएं जुड़ गए हैं। दोनों अलग अलग, लेकिन वजह एक ही, लापरवाही। एक में मौत, दूसरी में मौत से बाल बाल बचाव, और इनके बीच फंसी है सिस्टम की सुस्ती, प्रशासनिक नाकामी और पुल निर्माण की कहानी जो बीरबल की खिचड़ी से भी धीमी पक रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भूमि शर्मा। दोस्तों, सोमवार सुबह नैनीताल जिले के रामनगर से 22 किलोमीटर दूर NH 309 पर धनगढ़ी नाले के किनारे लंबी कतार में खड़े ये वाहन। कारण, बरसात में उफान पर आया नाले का पानी। लोग धैर्य से इंतजार कर रहे थे, पानी का बहाव कम हो फिर आगे बढ़ा जाए। इन्हीं में 6 लोग भी शामिल थे, 5 शिक्षक और एक फार्मा कंपनी का कर्मचारी। ये सभी अपने काम के लिए अलग अलग जिलों में जा रहे थे, लेकिन तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार बस। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शायद ब्रेक फेल हो गए और कुछ ही सेकंड में चीख पुकार, अफरा तफरी और दर्दनाक मंजर। 2 लोग मौके पर ही मौत के शिकार हो गए। सुरेंद्र सिंह पवार, उम्र 53 साल, हरियाणा में शिक्षक, गंगोत्री विहार कन्या, रामनगर के रहने वाले। वीरेंद्र शर्मा, 42 साल उम्र, हरियाणा ही शिक्षक हैं, और मानिला विहार चोरपानी, रामनगर के रहने वाले। बाकी 4 जो घायल हैं उनमें IMPCL कर्मचारी ललित पांडे, सत्य प्रकाश, दीपक शाह और सुनील राज गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें 3 भी शिक्षक थे जो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा पढ़ाने जा रहे थे। स्थानीय लोग चीखते भागते मदद को आए। घायलों को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये वही शिक्षक थे जो रोज बच्चों को सुरक्षा और नियम का महत्व पढ़ाते थे, लेकिन सड़क पर सुरक्षा और नियम शायद हमारी व्यवस्थाओं के लिए सिर्फ किताबों की बातें रह गई। उसी दिन उसी जगह धनगढ़ी नाले के उफान पर आने से पुलिस ने साफ आदेश दिया, कोई वाहन पार नहीं करेगा। लेकिन रोडवेज बस नंबर UK 07 PA 5991 के चालक ने इस आदेश को अनसुना कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप भी देख सकते हैं, बस पानी के तेज बहाव में घुसती चली गई, बीच में ही फंस गए। उस वक्त बस में 12 से 15 यात्री सवार थे, जिनकी जान सांसत में आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि बस का अगला हिस्सा हिल रहा था और यात्री खिड़कियों से झांकते हुए मदद की गुहार लगा रहे थे। प्रशासन ने JCB मंगाई और किसी तरह बस को बाहर निकाला गया। दोस्तों, रामनगर कोतवाली के SSI हैं मनोज नयाल, जिनके मुताबिक पुलिसकर्मी राजीव कुमार ने पहले ही ये कह दिया था कि वाहनों को रोक दिया था, लेकिन चालक ने चेतावनी को नज़रअंदाज किया। इसके बाद FIR नंबर 28925 दर्ज हुई। धारा 281 सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही, धारा 125 मानव जीवन को खतरे में डालना, यानी एक तरफ मौत, दूसरी तरफ मौत से बचाव, और बीच में मैं क्यों रुकूं वाली मेंटालिटी यानी मानसिकता। दोस्तों, जिस जगह पर धनगढ़ी नाला है वो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला एक अहम रास्ता है, लेकिन बरसात में ये नाला किसी भी वक्त राक्षस का रूप ले लेता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 15 साल में यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। 2010 में जीप बहने से 5 लोग मौत हो गई थी। 2016 में बाइक सवार दंपति बह गए थे। 2021 में कार बहने से 3 मौतें हो गई थी। 2023 में 2 स्कूटी सवार बहाव में बह गए थे, दोनों की मौत हो गई थी। हर बार घटना के बाद प्रशासन चेतावनी देता है, बरसात में नाला पार ना करें, लेकिन स्थायी समाधान कभी नहीं लाता। धनगढ़ी नाले पर पुल बनाने की घोषणा कई बार हो चुकी है। कभी कहा गया बजट पास हो गया, कभी टेंडर जारी हो गया, कभी काम शुरू होने वाला है, लेकिन असलियत उसे तो सब जानते हैं। विवाद, ठेकेदार की राजनीति, पर्यावरणीय मंजूरी और कमीशन खोरी, इन सब ने इसे बीरबल की खिचड़ी बना दिया है। स्थानीय लोग कहते हैं हर चुनाव में ये पुल एजेंडे में होता है और हर बार बारिश में नाला सड़क को लील लेता है। हादसे के बाद लोगों में गुस्सा है। कईयों ने आरोप लगाया कि बरसात में यहाँ तैनाती बढ़ाई जाए, पक्के चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और पुल निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जाए। लेकिन ये मांगे सालों से चलती आ रही हैं और हर बार हादसे के बाद फिर दोहराई जाती है। सवाल सिस्टम के लिए है। सवाल कि जब ये नाला हर साल मौत का कारण बन रहा है तो स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं मिला? पुल बनाने में क्यों देरी हो रही है? रोड़ा कौन है? तकनीकी दिक्कत है, बजट है, या राजनीतिक सौदेबाजी है?
पुलिस चेतावनी के बावजूद बस चालक को रोकने में विफल क्यों होती है? हादसों की जांच और रिपोर्ट्स का आखिर अब तक क्या हुआ? और सबसे अहम सवाल, क्या अगले बरसात में हम फिर यही खबर दिखाएंगे, चलाएंगे? धनगढ़ी नाला एक जलधारा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक वार्निंग है। वार्निंग इस बात की कि जब सिस्टम की सुस्ती, इंसानी लापरवाही और प्राकृतिक खतरा एक साथ मिल जाए तो नतीजा हमेशा त्रासदी भरा होता है। अगली बार जब धनगढ़ी नाला खबरों में आए तो उम्मीद करें वजह उसका तैयार हुआ पुल हो, लेकिन फिलहाल ये उम्मीद भी बीरबल की खिचड़ी की तरह बस पक ही रही है। ऐसी घटनाओं पर आपका क्या कुछ कहना है? अगर आप इस बारे में आपका कोई अनुभव है धनगढ़ी नाले से जुड़ा हुआ, ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सिस्टम तक, सरकार के कानों तक ये बात पहुंच सके और इसका स्थायी समाधान लोगों को मिल सके। आप देख रहे हैं राय शुमारी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।